कहानी दो जुड़वा बच्चों के सोनोग्राम से शुरू होती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक से एक बच्चा ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और सब कुछ डरावने सपने जैसा हो जाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है और हमें मारिया से मिलवाया जाता है। हम देखते हैं कि वह सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। मारिया 17 साल की है और उसकी ज़िंदगी सामान्य सी है। वो स्कूल जाती है, उसके माता पिता हैं, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। उसका घर का वातावरण बहुत ठंडा और अकेलापन वाला है। मारिया नाश्ता करने आती है और पूरा परिवार खामोशी में खाना खाता है। कोई बात नहीं करता और माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। नाश्ता करने के बाद मारिया स्कूल के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते ही वह सिगरेट जलाती है और एक दूसरी लड़की उससे मिलती है। ये लड़की मारिया से काफ़ी रूखी है, लेकिन मारिया को इसकी आदत हो चुकी है। स्कूल में वह अकेली रहती है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। स्कूल बस में बैठते ही बाकी बच्चे उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ नहीं बैठना चाहते और बिना किसी कारण के उसे परेशान करते हैं। हालांकि मारिया की एक दोस्त है, लेकिन उनकी दोस्ती भी बहुत ख़ास नहीं है। मारिया ज़्यादातर वक्त लिली नाम की लड़की के साथ बिताती है। लिली भी उसके साथ ठीक से पेश नहीं आती और उसका इस्तेमाल ही ज़्यादा करती है। स्कूल में अकेले रहने पर मारिया सिर्फ अपने हेडफोन लगाकर गाना सुनती है। वो लिली से जलती भी है क्योंकि लिली स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम सीन है। मारिया को सीन पर चुपके से क्रश है। लिली को सीन के साथ देखकर मारिया को जलन होती है। वापस घर आकर मारिया को एक और रात माता पिता के साथ खाना खाना पड़ता है। घर पर वह शांत और खुद में सिमटी रहती है क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ कोई सुकून नहीं मिलता। उसके पिता डैन उससे दूर रहते हैं और अपना काम करने में ही लगे रहते हैं। वो एक प्लास्टिक सर्जन हैं और हर चीज़ को एकदम सही चाहते हैं। वो मारिया से भी हर चीज़ में परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, जिससे मारिया पर काफ़ी दबाव पड़ता है। दूसरी तरफ उसकी माँ एमी मानसिक रूप से परेशान रहती है। उसे हमेशा बुरे सपने आते हैं और वो डिप्रेशन में भी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डैन अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं और ये बात सब जानते हैं, लेकिन एमी इस सच को नकारती रहती है। अब रात के खाने पर मारिया को अपनी माँ को दोस्तों और प्लान्स के बारे में बातें सुननी पड़ती हैं। एमी अपनी बेटी की मदद करना चाहती हैं और उसे किसी लड़के के साथ सेटअप करना चाहती हैं। उसे लगता है कि मारिया को कुछ दोस्तों की ज़रूरत है। साथ ही प्रॉम भी आने वाला है, इसलिए उसे एक डेट की भी ज़रूरत है। मारिया इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है और अपनी माँ को रोकने के लिए कहती है। मारिया के पापा डैन भी इस झगड़े में कूद पड़ते हैं और खाने की टेबल छोड़कर चली जाती है। डैन भी अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन परवाह करने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मारिया उनकी शान में खलल डालती है। वो मारिया के बारे में बोलते हैं कि उसकी कोई दोस्त नहीं है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। मारिया ये सब सुन लेती है और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने कमरे में जाकर मारिया खुद को आईने में देखती है। तभी उसे फ्रेम में कुछ नज़र आता है। जो चीज़ वो ढूंढती है वो काफ़ी चौंकाने वाली होती है। उसे एक पुराना सोनोग्राम मिलता है। इस सोनोग्राम में जुड़वा बच्चों की तस्वीर होती है। मारिया को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो वो इसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर वो बाथरूम में चली जाती है और कुछ समय अकेले बिताती है। नहाने के बाद मारिया को एक डरावना अनुभव होता है। जब उसका खुद का रिफ्लेक्शन हिलने लगता है, वो बहुत डर जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। मारिया शौचालय के पीछे छिप जाती है और फिर से आईने को देखने जाती है। उसका रिफ्लेक्शन वाकई में अपने आप हिल रहा होता है। मारिया डरी हुई होती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ये सिर्फ उसका ख्याल है। वो आईना साफ करती है और देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन उस पर मुस्कुरा रहा है। मारिया बुरी तरह घबरा जाती है और बाथरूम से बाहर निकल आती है। अगली सुबह वो अभी भी परेशान है और अपने माता पिता से कुछ मदद और सलाह लेना चाहती है। वो नीचे आती है और अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, जबकि उसकी माँ नाश्ता बना रही होती है।
मारिया एक शब्द भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसके पिता डैन बीच में ही टोक देते हैं। वो उसकी बात सुनते तक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उसकी दिखावट पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि मारिया बहुत खराब दिख रही है और इस हाल में स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि वो ऊपर जाकर मेकअप करे। मारिया इस बात से दुखी होती है कि उसके पिता को उसकी समस्याओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वो बाल संवारने और मेकअप करने के लिए बाथरूम में ऊपर चली जाती है। हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा हटकर है। वो वाकई अपने आप हिल रहा है। मारिया को कुछ भी गड़बड़ नहीं नज़र आता और वो हमेशा की तरह स्कूल चली जाती है। मार्क, वो लड़का जो मारिया को तंग करना पसंद करता है, स्कूल बस के पास उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक सी मुस्कान होती है और मारिया उससे डरती है। अचानक लिली एक नई कार में आती है और मारिया को लिफ्ट दे देती है। लिली को मारिया के सामने अपनी चीज़ों के बारे में डींग मारना अच्छा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड शॉन को लेने जाती हैं। मारिया को पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है और उनके रिश्ते को देखना पड़ता है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो मारिया अभी भी शॉन और लिली के साथ घूम रही होती है, लेकिन जल्द ही वो स्कूल के बुली मार्क से टकरा जाती हैं। वो मारिया को गिरा देता है और सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है। शॉन उसे बचाने के लिए आता है और मार्क से बहस करने लगता है। मारिया देखती है कि कैसे सीन ने उसकी रक्षा की और उसे अच्छा लगा। स्कूल के बाद मारिया घर लौटती है और फिर से बहुत उदास हो जाती है। वो एक आवाज़ सुनना शुरू करती है और डर जाती है, लेकिन जांच करने के लिए चली जाती है। जल्द ही वो बाथरूम में पहुंच जाती है और आईने के सामने उसकी परछाई बात कर रही होती है। इस बार उसकी परछाई उससे बात कर रही है और मारिया बहुत डर जाती है। ये परछाई खुद को अरुम कहती है और दिखने में तो वो बिल्कुल मारिया जैसी ही लगती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। मारिया उससे बात करती है और परछाई बताती है कि वो हमेशा मारिया के साथ रहती है। वो हर उस रिफ्लेक्शन में होती है जहाँ भी मारिया जाती है। अरुम के बारे में मारिया के कई सवाल हैं, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते और अरुम सिर्फ यही पूछती है कि मारिया क्या चाहती है, क्योंकि अरुम को पूरा यकीन है कि वो मारिया को खुश कर सकती है। अरुम खुद पर बहुत भरोसा रखती है। वो मोहक और रुखी है, वो सारी चीज़ें जो मारिया नहीं है। अरुम वादा करती है कि अगर कुछ बुरा होता है तो वो मारिया की मदद करेगी और बदला लेगी। मारिया अरुम से कहती है कि वो खूबसूरत है, लेकिन अरुम कहती है कि नहीं, हम खूबसूरत हैं, और ऐसे संकेत देती है कि उसे मारिया से बात करना अच्छा लगता है। अगले दिन नाश्ते में मारिया बिल्कुल अलग दिखती है। उसके माता पिता तुरंत देख लेते हैं कि वो ज़्यादा खुश और सधी हुई है। उसके पिता ध्यान देते हैं कि वो अच्छी लग रही है और उस पर गर्व है। फिर मारिया अपने माता पिता को बताती है कि वो वास्तव में विंटर प्रॉम डांस पर जा रही है। उसके दोनों माता पिता इस खबर से बहुत खुश होते हैं और मारिया ने स्कूल में मेहनत करने और लोगों से मिलने जुलने का फैसला किया है। वो लिली और सीन से बात करने जाती है। मारिया चाहती है कि लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाए और उसके दोनों दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कितना बदल गई है। मारिया को अभी भी उनके रिश्ते से जलन होती है और अरुम ये नोटिस करती है। मारिया अपने पिता के साथ एक दिन बिताती है। वो पहले उनके क्लिनिक पहुंचती है और उन्हें काम करते देखती है। मारिया यह भी देखती है कि उनका एक प्यार करने वाला ऑफिस में है। इसके बाद मारिया और उसके पिता डैन फिल्म देखने जाते हैं। उनका रिश्ता बहुत अजीब है, लेकिन मारिया कोशिश करना चाहती है। फिल्म के बाद उनकी मुलाकात मार्क और उसके दोस्तों से हो जाती है। मार्क यह दिखावा करने की कोशिश करता है कि वो और मारिया दोस्त हैं। मारिया से उसके पिता को शर्मिंदगी महसूस होती है और ये एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। घर जाते समय डैन मारिया से कहता है कि वो उसे बहुत जल्द जन्मदिन का तोहफा देना चाहता है। उसी रात मारिया एक बार फिर अरुम से बात करने जाती है। अगले दिन मारिया को और भी बुरी खबर मिलती है। उसके पिताजी का जन्मदिन का तोहफा विचार मारिया को अच्छा दिखाने के लिए एक प्लास्टिक सर्जरी करवाना था। अब मारिया पूरी तरह से टूट चुकी है और बाहर भाग जाती है।
उसके बाद वह आरोन से और भी ज़्यादा बात करती है। आरोन हर किसी पर बहुत गुस्सा है और हर कीमत पर मारिया की रक्षा करना चाहता है। आरोन से बात करने से मारिया बहुत बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन वह थोड़ी अस्थिर भी हो जाती है। जल्द ही उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। वह हमेशा से भी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही है। दान अब मारिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता और एमी से सिर्फ इतना कहता है कि इसे भूल जाए। स्कूल में लिली और मारिया साथ में स्केटिंग सीखती हैं। मारिया बहुत अच्छी नहीं है और जल्द ही वह गिर जाती है और उठ नहीं पाती। लिली वाकई में बहुत बुरी इंसान है, इसलिए वह मारिया का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। मारिया फिर बर्फ पर पूरी तरह से अकेली रह जाती है। अब अरुम अपने आसपास के सभी लोगों पर और भी ज़्यादा गुस्से में है। वह मारिया से कहती है कि वह खास है और प्यार की हकदार है, लेकिन सबसे बुरी बात तब होती है जब प्रॉम आता है। मारिया पर उसके धमकाने वाले मार्क द्वारा हमला किया जाता है। वह पूरी तरह से टूट चुकी है और डरी हुई है, पूरी तरह से अकेला महसूस करती है और एक बार फिर बात करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इस बार वह शीशे को छूती है और आरोन के साथ जगह बदल लेती है। अब मारिया शीशे में है, जबकि अरुम उसके शरीर पर नियंत्रण रखती है। एमी को इस बीच जन्म देने के बारे में एक भयानक सपना आता है। चूंकि अब अरुम नियंत्रण में है, स्कूल में चीज़ें वाकई अजीब हो जाती हैं। जब मार्क उसे तंग करने की कोशिश करता है तो अरुम आत्मविश्वास से भरपूर और मोहक होती है। आरोन वापस लौटता है और उसे डरा देता है। अरुम फिर अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती है, इसलिए वह उसे दान के एक प्रेमी से मिलने के लिए मजबूर करती है और यह सब अरुम की अपनी माँ को उसके पिता पर गुस्सा दिलाने की योजना है। मारिया को यह पसंद नहीं है कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया है और उसे रुकना चाहती है। आरोन मांग करती है कि मारिया के साथ जो किया गया उसके लिए उन सभी को सज़ा मिले। आरोन मार्क से बदला लेने का फैसला करती है, इसलिए वह उसके लिए जाल बिछाकर उसका पैर तोड़ देती है। जल्द ही आरोन खुद को आइस स्केटिंग सीखती है और फिर लिली के साथ अभ्यास करने जाती है। इस बार अरम लिली को परेशान करता है और उसे गिरा देता है। गिरने में लिली अपना सिर इतनी जोर से मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। उसी रात मारिया पूरी तरह से गुस्से में और घबराहट में होती है। वह वापस आरोन बनना चाहती है क्योंकि वह जो कर रही है वह बहुत भयानक है, लेकिन अरम मना कर देता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद अरम और सीन साथ में पार्टी करना शुरू कर देते हैं। वह अब पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुकी है। वह शराब पीती है और सिगरेट पीती है। वे एक मोटल में साथ समय बिताते हैं और जल्द ही सीन को एक कॉल आती है। पुलिस उसे बुला रही है और वे चाहते हैं कि वह और मारिया दोनों स्टेशन आएं। वह जाने से इनकार कर देती है और सीन उसे बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करता है। गुस्से में वह गलती से उसे बोतल से सिर पर मार देती है। सीन भी मारा जाता है। आरोन ऐसा नहीं करना चाहती थी और अब वह और मारिया दोनों तबाह हो चुकी हैं। हैमी को फिर से जन्म देने के बारे में सपने आते हैं। फिर यह पता चलता है कि मारिया की वास्तव में एक जुड़वां बहन थी और जब यह जुड़वां पैदा हुई तो दान ने उसे मार डाला क्योंकि वह विकृत थी। एमी का दिल टूट गया और वह कभी नहीं भूली। आरोन दान से बात करने जाती है। वह अभी भी अपने कार्यालय में है। वह जवाब मांगती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी परवाह करेगा अगर वह विकृत या बदसूरत लगती है। वह उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि उसके पास एक विकृत बच्चा नहीं हो सकता। फिर वह दान को भी मार डालती है। वह उस पर गुस्से में है और अब उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया है। हत्या के बाद अरम अब मारिया को नहीं देख सकता और वह वापस अपनी माँ के घर चली जाती है। ऐसा लगता है कि अब मारिया और आरोन एक ही शरीर साझा करते हैं और उनका भविष्य अज्ञात है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।